मैं मानती हूँ कि जय भीम का नारा लगाकर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अम्बेडकर की बेटी हूँ, मैं पेरियार की बेटी हूँ, मैं फूले की बेटी हूँ। लेकिन सिर्फ जय भीम का नारा लगाकर एक दिन यहाँ पर पार्लियामेंट पर आकर या दलित प्रेरणा स्थल पर जाकर आप लोग नाच गाकर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों को 365 दिन काम करना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति वहीं से आएगी। आपको उनका साहित्य पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दलित तो मंदिरों में जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे हैं, बांके बिहारी जा रहे हैं, वही तो पिट रहे हैं, वही तो पिटते हैं। लोग कहते हैं कि दबंग जाटो, दबंग चमार, रॉयल चमार, और 4 दिन बाद खबर आती है कि आज दलित को पीटा गया, आज दलित के साथ बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आज ये दलित के साथ ये हो गया। कहाँ जाते हैं वो दबंग जाटो, दबंग चमार? और जो लोग मंदिर जाते हैं वही पिटते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग वो भी जो कलाएं बांधे हुए हैं हाथों में या मांग में, हमने तो नहीं बांधा, हमने तो नहीं बांधा, हमने तो नहीं बांधा, हमने तो छोड़ दिया। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कितने लोगों ने कलावा बांधा है? किसी ने नहीं बांधा। यहाँ पर पाखंडवाद को पूरी तरीके से हमारे लोगों ने छोड़ा है। अभी दिल्ली में जो है कई लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, अंधविश्वास में हमें ढकेलना चाहते हैं, लेकिन हम अंधविश्वास में जाने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ स्टॉल्स देखे जहाँ पर जाटव के गाने बजा के डांस किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों का विरोध किया था, उन्होंने जाति का विनाश की किताब भी लिखी है। वो जाति का विनाश चाहते थे, लेकिन हमारे युवा क्यों चाह रहे हैं कि वो जातिगत गाने बना उस पर डांस करे? तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को जो सपना था वो अधूरा रह रहा है। क्योंकि तो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, डांस करें, डांस बाबा साहब के वैचारिक गाने ही बहुत सारे, उस पर भी वो लोग डांस कर सकते हैं, लेकिन जातिगत गानों पे डांस करना कितना सही है? वो बाबा साहब की जयंती के दिन। देखिए, खुशी एक दिन में नहीं होती है। हमारे लोग आज 14 अप्रैल के दिन आते हैं, इस जगह इकट्ठा होते हैं और फिर अगली 14 अप्रैल तक के लिए वो सो जाते हैं। वो सो जाते हैं अगली 14 अप्रैल तक की। 365 दिन काम करना होता है, तब बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। एक दिन आप लोग आके जय भीम का नारा लगा देंगे, झंडा लेकर आ जाएंगे, खूब जोर जोर से नारे लगाएंगे, गाने गाएंगे, डांस करेंगे, तो उससे क्या बाबा साहब का सपना पूरा होगा? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक पावन दिन है बहुजन समाज के लोगों के लिए और इस देश के सभी लोगों के लिए आज खुशियों का पर्व है। और आज के दिन को जो है हम यहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज के दिन बाबा साहब के जन्म के दिन मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस समाज में जन्मी हूँ। अच्छी बात है, उन्होंने अपने संगठन का या अपनी जो भी है उन्होंने स्टॉल लगाया है, बहुत अच्छी बात है। कई स्टॉल से बुक्स मिल रही हैं, जो कि मैं ऐसा देखती हूँ कि लोगों को साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता, बहुजन समाज का साहित्य, और आज पार्लियामेंट पे पूरे देश से लोग आए हुए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि गुजरात से, पंजाब से, हर जगह से जो है आए हुए हैं और काफ़ी संगठन के स्टॉल लगाए गए, और जो किताबें हमें कहीं भी नहीं मिलती वो पार्लियामेंट पे स्टॉल से मिल जाती है। ये बहुत खुशी की बात। देखिए, चंदा लेते हैं तो वो काम भी करते होंगे। क्या काम करते हैं? ये एक्शन खाए बैठे हैं सारे लोग, तो वो गलत बात है ना उनकी। उन्हें काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, उस सपने को उन्हें देखना चाहिए। लेकिन वो लोग अगर चंदा, बाबा साहब के नाम पे लाखों संगठन बने हैं, लाखों 11 लाख संगठन बने हुए हैं और 5 लाख तो रजिस्टर्ड संगठन है, जहाँ तक कि मुझे पता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं और जो है समाज का काम भूल जाते हैं। पद के लिए काम करते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे चेयर मिलनी चाहिए, मुझे मंच मिलना चाहिए, वो इस चीज़ के लिए काम करते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भूल जाते हैं कि उनका मिशन क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने चंदे की दुकान खोल ली है, जो संगठन बना लिए हैं लाखों बाबा साहब के नाम। हाँ, ये गलत है। बाबा साहब के नाम पर आप लोग संगठन बनाते हैं, एक तरह समाज को बांटने का काम करते हैं। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो। आप लोग हर जगह नारा देते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन जो है शिक्षित बन गए और तुम लोग संगठित क्यों नहीं हो रहे हो? अलग अलग पार्टियां बनाकर, अलग अलग संगठन बनाकर समाज को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो भाई? समाज को क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग अलग अलग संगठन बनाकर? और अगर तुम्हें कुछ करना है तो एकत्रित रहो ना, संगठित रहो। संगठित क्यों नहीं होते? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो नारा आपको याद रहता है, वो नारा आप हर जगह जाते हैं, मंच पे नारा देते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, लेकिन आप खुद ही नहीं होते हैं। ये किसी बच्चों को किताब बांटें, कोई एडमिशन कराएं किसी बच्चे का, एजुकेशन में हेल्प करें, तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं हमारे लोग। जी, हमारे लोग क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, नाचते हैं, और मैंने यहाँ तक कि देखा है कि मतलब कुछ लोग दारू पीते हैं। काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने देखा है। ये एक तरह से गलत तरीका है। जो एक रियल अम्बेडकरवादी होता है और अगर वो
अपनी आर्थिक उसकी स्थिति ठीक होती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब का साहित्य जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं उन तक पहुंचाते हैं, अपने समाज के लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाते हैं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों को विचार उन तक नहीं पहुंचेंगे तो समझ लो आप कितना भी जयंती मना लो, कितना भी नाच गा लो, कितना भी धूमधाम से कर लो, कुछ भी उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। उनसे कोई आपकी मतलब नहीं है, आप कितना भी नाचो, कितना भी गाओ, कुछ भी करो। बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, लोग ऐसा कहते हैं, किताबें नहीं बांट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ देखिए आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तो हर घर में मिल जाएगी, किताबें कितने घरों में मिल जाएगी। असला इंसान तो वही कहा जाएगा ना जो मूर्तियों की जगह, कैलेंडर की जगह बाबा साहब के विचारों की किताबें बांटेगा, तभी वैचारिक क्रांति आएगी। और मैं अपने समाज के उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कि वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें हर घर तक पहुँचाएं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी लास्ट किताब बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे तो उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने उनसे पूछा बाबा साहब अपनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरी किताबें ही है जो समाज तक जाएंगी और मेरे विचार वहाँ पहुँचेंगी। लेकिन मैं देखती हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, तस्वीरें ज़्यादा पहुँचती है लेकिन किताबें कम पहुँचती है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था मुझे आप मूर्तियों में मत देखो, मुझे किताबों में पढ़ो, लेकिन हमारी महिलाएं तो मंदिरों में जा रही हैं, नवरात्र रखती हैं, गरबा चौथ रखती हैं। ये देखिए ये महिला है, वो महिला खड़ी है, वो उन्होंने बिल्कुल मूर्ति पूजा को त्याग दिया है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं? बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं। 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, तो क्यों नहीं मान रही हैं? 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, एक साथ परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन कभी भी एक साथ नहीं आता है। हजारों साल से बेचारी महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाया गया, उनको जो है शारीरिक शोषण हुआ, उनका जो है इस तरह के शोषण हुआ है कि वो मानसिक गुलाम आज भी है। और जब परिवर्तन आने में समय लगेगा और धीरे धीरे मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा विश्वास है कि जब ये महिलाएं पाखंडवाद को छोड़ सकती हैं तो बाकी महिलाएं पाखंडवाद को छोड़ के अम्बेडकर को अपनाएंगी। लेकिन संविधान बदला जाएगा दो सीटें आने से। जी, अगर बीजेपी, अभी निर्मला सीतारमण के पति ने बयान दिया है कि अगर बीजेपी सरकार 2024 में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो मैं अपने समाज के, अपने लोगों से, अपने देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप लोगों ने इस सरकार में देखा कि हालत कैसी रही, किसान हो, पहलवान हो, जो भी है, हमारे सभी लोग जो है धरना कर रहे हैं, सभी लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोग वोट अपना सोच समझ कर दीजिए, आपके वोट की अहमियत बहुत है। आप लोग जहाँ भी हो आप अपना वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि कई वोट तो बेकार चल जाते हैं, वो लोग डालने जाते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप वोट देने से पहले सोच लीजिए कि आपके बच्चों में धर्म का धंधा किया जा रहा है, धर्म की मानसिक गुलामी बैठाई जा रही है, या फिर आप लोगों को शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार के नाम पे वोट देना है। अगर आपको धर्म के नाम को छोड़कर शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार को वोट देना है तो ही आप वोट दीजिएगा। जय भीम के नारे लगाते हैं, कैसे बदलाव होगा? केवल देखिए सिर्फ जय भीम के नारे लगा के बदलाव नहीं आएगा। देखिए मैं कह रही हूँ ना, मानसिक गुलामी है वो धीरे धीरे जाएगी, एक साथ नहीं जाएगी। कुछ लोग आ रहे हैं एक्चुअली, वो लोग यहाँ पर आके जय भीम का नारा लगाते हैं और धीरे धीरे बदलाव होगा। जब वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास जानेंगे, उनका जीवन का संघर्ष जानेंगे, तो वो लोग आगे की अपनी जो भी वो कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। मेरा मानना है ऐसा। जो स्टॉल लगे हुए हैं अधिकारियों कर्मचारियों के, ये गाँव की तरफ क्यों जा रहे हैं जहाँ लोग अशिक्षित हैं? मैं कह रही हूँ ना कि संगठन के नाम पे लोगों ने समाज को बांट दिया है। कौन सा संगठन है जो समाज में वैचारिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे जाकर काम करता है? कौन सा संगठन है बताइए? सिर्फ एसी में बैठने से बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। आज अगर आप एसी में बैठे भी हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप, अगर आपके पास सभी आर्थिक आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तभी भी आप बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने में अपना जी जान नहीं लगाते, तो शर्म है आप पर। आप लोग खुद में आप पे शर्म आनी चाहिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान को नहीं चुका पा रहे हैं।